शर्मा जी हमारे बीच आ चुके हैं, उनका मैं भी यहाँ हैप्पी बर्थडे स्वागत करता हूँ। अच्छा हाँ, वो हमारी वंदना जी भी, हमारी मेयर भी हमारे बीच बहुत जल्द आने वाले हैं। और इसके साथ मैं अभी अपने सैनी समाज के प्रधान देवेंद्र सिंह सैनी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी 2 शब्द हमारे बीच के हैं। हमारे बीच वार्ड नंबर 2 के हमारे भाजपा के पार्षद यशपाल भी पहुंच चुके हैं, इनका भी तालियों से स्वागत करें। प्रधान जी आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री नायब सैनी जी, अंबाला से विधायक श्री सीम गोयल जी, डॉक्टर संजय जी, मल साहब और हमारे बीच में लगभग 4 या 5 वार्ड से आए हुए प्रत्याशी, बीजेपी और जजपा के प्रत्याशी, हमारे अंबाला सर्कल सैनिक सभा के पैटर्न श्री सुरजीत सिंह सोंडा जी, जो हमारे जजपा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, और हमारी अंबाला सर्कल सैनिक सभा के संरक्षक श्री DS पुनिया जी, और भाई बब्बी सैनी जी, और जितने भी हमारी बिरादरी से और दूसरी बिरादरी से भी जितने भाई बहन यहाँ पे आए हैं, मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि आज का जो हमारा ये समारोह है, ये सिर्फ इस चुनाव के विषय में ही है। पुनिया साहब ने बहुत विस्तार से बताया ही है कि क्या चल रहा है, हमारा देश, हमारा शहर, हमारा हरियाणा कहां से कहां पे पहुंच गया है, कैसे प्रगति के पथ पर चल रही है सभी चीजें। मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि आने वाले 27 तारीख को जैसे विकास का पहिया चल रहा है, वैसे इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। और बीजेपी और जजपा के जो प्रत्याशी हैं, उनको आप अपना कीमती वोट देंगे, और मेयर के लिए डॉक्टर वंदना शर्मा जी को आप अपना वोट देंगे। मैं यह आप लोगों से अपील करता हूं। मुझे पूरी आशा है कि आप इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और भाजपा और जजपा के प्रत्याशियों को विजयी बनाएंगे। हमारी तरफ से, अंबाला सर्कल सैनिक सभा की तरफ से हम ये आप सभी भाइयों से अनुरोध करते हैं कि जैसे हमारी अंबाला सर्कल सैनिक सभा के लिए भाई नायब सैनी जी ने, विधायक जी ने, मुख्यमंत्री जी को बुला के यहाँ पे बहुत इतना फंड दिलवाया है कि हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे। और हम उनको आश्वासन देते हैं कि हम सारी बिरादरी बढ़ चढ़कर उनके साथ में खड़े हैं और हमेशा साथ ही खड़े रहेंगे। धन्यवाद। मेरी एक और अनुरोध है MLA साहब से भी और नायब सैनी जी से भी कि हमारी सैनी बिरादरी को मैंने एक रिक्वेस्ट जरूर की थी कि एक टिकट जो है अंबाला से जरूर दी जाए, लेकिन पता नहीं क्या वो वार्ड जो है जजपा के पास चला गया, जहां से हमारा सैनी प्रत्याशी था। तो मैं आने वाले टाइम में रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी बिरादरी को भी इसमें कहीं ना कहीं जरूर हिस्सेदारी दें, क्योंकि हमारी बिरादरी भी यहाँ पे आपके साथ तन मन धन से खड़ी होती है। तो आप प्लीज उस चीज के लिए भी हमारी बिरादरी का जरूर कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में रखिए। और जैसे भाई बब्बी सैनी जी हमारे वार्ड नंबर 10 से इन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन वो वार्ड जजपा के पास चला गया। नायब सैनी जी ने बोला था कि अगर देखो वार्ड बीजेपी के पास आएगा तो इनका नाम था उसमें, पर आइंदा आगे के लिए मैं जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी बिरादरी को भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधि करने का जो है सेवा का मौका जरूर दें। धन्यवाद। हमारे बीच वार्ड नंबर 9 से हमारे भाजपा के उम्मीदवार पार्षद पद के लिए
अमन सूद जी भी हमारे बीच आ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। इनकी माताजी रमेश देवी सूद जी हैं, वहाँ से जो इलेक्शन लड़ रही हैं, हमारे अमन सूद जी की माताजी हैं। वैसे अमन सूद जी भी हमारे मंडल 1 में महासचिव हैं, तो उस नाते भी इनका स्वागत है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अंबाला सर्कल सभा के उप प्रधान मनोज सैनी जी से कि वो भी बड़े कम समय में कुछ आपसे कहना चाहते हैं। मंच पर आसीन मेरे सभी सम्मानित सदस्य, मैं सिर्फ इस मंच से बिल्कुल शॉर्टकट में एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आज हमारे बीच में वो लोग आए हैं जिनको हम एक आवाज़, एक फ़ोन करके अपना एक छोटा सा काम बताते हैं, और वो जो चीज़ हम उम्मीद करते हैं उससे दुगुना 4 गुना हमारे लिए करते हैं। मेरे बड़े भाई नायब सिंह सैनी जी, मुझे बिल्कुल याद है छोटी छोटी बातें। एक फ़ोन के ऊपर उन्होंने हमारे समाज के लिए, मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, जब हमारे समाज के सभी सदस्यों ने निवेदन किया कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री महोदय जी आने चाहिए, और इतना बड़ा जन समूह ने उनका स्वागत किया, और जो उपहार के रूप में हमें, मुझे राशि का नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन कहते हुए रुकना भी नहीं चाहिए, जो उपहार हमें देके गए आज हमें ब्याज समेत लौटाने का समय आ गया। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो हमारे भाई असीम गोयल जी की एक ही विचारधारा है कि इंजन लग चुका है, पीछे डिब्बे जोड़ते चले जाओ, तो वही निवेदन मैं आपसे करने के लिए इस मंच पे आया हूँ। इस रेल को पूरा बनाएं। हमारे सबसे सीनियर मेयर प्रत्याशी संजय शर्मा जी के लिए और हमारे सारे जो कैंडिडेट बैठे हैं उनके लिए आप अपने तन मन धन ईमानदारी से बटन दबा के उन मशीनों को, पेटियों को भरो, ताकि हम भी अपने जो मंच पे बैठे हैं उनको जवाब दे सकें। मेरे सबसे सीनियर सुरजीत सिंह सोंडा जी, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया। मल साहब से हम लोग बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, प्रशासन में भी और एक प्रत्याशी के रूप में भी। मैं अपना आपसे आश्वासन भी दिलाता हूं कि हम जो ब्याज समेत, मैं तो एक ही शब्द कहूंगा कि जो हमसे हो पाएगा हम उसको करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। हमारे बीच आज जो इस जनसभा में आए हुए हैं वो है मोहनलाल सैनी जी, सोमनाथ सैनी जी, सुंदरलाल जी, विपिन सैनी जी, रुतार सैनी जी, राजेश गोयल जी जो यहाँ से पूर्व में एमसी रहे हैं, और रोशन लाल जी, स्वर्ण सिंह सैनी जी, नितिन सैनी जी। जो एक नितिन सैनी जी के बारे में एक आपको बात बताना चाहूँगा, ये हमारे स्केटिंग के इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं। ये अपने रामनाथ सैनी जी, ये सभी यहाँ आए हुए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके साथ ही अपने नेक्स्ट वक्ता राष्ट्रीय महासचिव सुरजीत सिंह सोंडा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और 2 शब्द अपने समाज में कहें। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के संसद आज के मुख्य अतिथि हमारे छोटे भाई नायब सैनी जी, आपके दुख सुख के साथी, विकास की गति को आगे बढ़ाने वाले, आपके हर वक्त आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले हमारे अजीत असीम गोयल जी, और हमारी पार्टी के जो हमने साझे उम्मीदवार खड़े करिए हैं 10 नंबर वार्ड से, तो 10 नंबर वार्ड जो जेजेपी के हिस्से में आया है, जेजेपी का वो कैंडिडेट ये आपके सामने है गीता जी। मैं इसमें थोड़ी सी एक बात और कहना चाहता हूं, जैसे दविंदर सैनी जी ने बात करी है, हमारी मीटिंगें होती रही जिसमें असीम गोयल जी भी थे। बरादरी वाली बात नहीं है, बरादरी के अंदर बरादरी का नाम नहीं चला। 4 मीटिंगें हमारी हुई, जे बरादरी का नाम होता मैं इतना दावे से कह सकता हूं, हम इसका नाम
क्लियर कर देते, लेकिन इनका नाम बहुत लेट चला। कोई बरादरी के नाते कोई ऐसी बात नहीं है कि ये जो पार्टी है 36 बरादरी की पार्टी है, इसके अंदर किसी बरादरी का वो नहीं है। विकास की बात कही, विकास डेवलपमेंट के लिए यही नहीं दी, विकास के लिए इन्होंने हर जो भी संस्था बनी है उनमें असीम जी ने इतना तो मेरे को, जब हमारा अलायंस नहीं भी था ना, मैं एक बात हकीकत कहता हूं, जब हमारा अलायंस नहीं भी था ना, जब हम बाजार में भी कहीं चलते थे तो मेरे साथ मेरी पार्टी के आदमी होते थे, वो कहीं कहते थे कि बात तू बीजेपी पीर में चले गया। मैं उनको एक बात कहता था, हाँ यार देखो बात सुनो, कुछ भी है, कोई तो कुछ कहता है ये पैसे खाने के मारे इतना काम कर रहे हैं, जे काम करो तो पैसे खाने की बात आ जाती है, जे कहीं चौकों में अच्छी खूबसूरती बनाने के लिए तो ये वो कर रहे हैं, कहीं फुहारे चलते तो भी इनको दुख। मेरा मतलब ये है, जो आज से पहले आपके पास विधायक आए यार, एक ही साबित कर दो एक का भी उन्होंने कोई अच्छे काम किए हो, बजाय गुंडागर्दी के। अब ये ऐसे विधायक हैं, ऐसे आपके पास जो भी कैंडिडेट हमारी पार्टी के आए, पहले हमारा एक ही इसके अंदर अपने क्या उसका नाम म्यूनसिपल कमेटी में एक ही संसद था बीजेपी का, उसने 18 नंबर वार्ड में बहुत काम किया। मैं 18 नंबर वार्ड से जेजेपी का है ना, पुराना 8 नंबर था, तो बहुत डेवलपमेंट का एक ही संसद होने उसके होने के बावजूद उसने बहुत काम किया। अब देखिए आपके पास सरकार के 4 साल पड़े, आप तो बुद्धिजीवी हैं, सारे समझाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। 4 साल पड़े हैं सेंटर में और 4 साल पड़े हैं स्टेट में। बड़ी सिंपल सी बात करता हूं मैं, ये तभी हो पाएंगे आप एमसी भी अपने बनाओ और मेयर भी अपनी बनाओ। जब तक आप नहीं बनाएंगे, आपकी जो विकास की गति है, विकास के बारे में वो सारा वहीं के वहीं रुक जाएगा। अब मेरे को अच्छी तरह जब बरसात होती थी, यहाँ लोगों के पानी, घरों में पानी बढ़ता था। पानी जब बढ़ता था, हमारी ये बेटी अपनी वंदना जी, डॉक्टर वंदना जी यहाँ पहुंच चुके हैं आपके बीच में, खड़े होकर इनका स्वागत करो। डॉक्टर वंदना, तो आपने विकास की गति को तेजी लानी है, तो आप मेयर के लिए ये हमारी बेटी वंदना जी, जिनका चौन निशान है कमल बापू, हमारे तीन वार्डों के अंदर जेजेपी के संजय उम्मीदवार हैं। 3 वार्डों के अंदर 10 नंबर, 14 नंबर और 18 नंबर, और जो 11 नंबर जो है वो एक साझा वो भी हमारा साझा उम्मीदवार है बीजेपी और जेजेपी का। तो मैं आप सबको एक ही बेनती करना चाहता हूं, जो हमारे की गति को आगे बढ़ाना है तो 4 साल सरकार के पड़े हैं। आप समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, तो ये जब तक ये आप नहीं करोगे, जो से आदमी आपके बीच में आए, कांग्रेस के 4 शाखाएं हैं, कहीं विनोद शर्मा जी, कहीं निर्मल सिंह जी, निर्मल सिंह वहां कुछ बना नहीं, अब हमारे में आप सबका, कहीं हिम्मत जी, विनोद शर्मा जी कभी दिखे किसी को 7-8 साल में। तो ये व्यापारी लोग हैं, अपना बढ़ाना चाहते हैं भी हम, ये अपने आपको ये दिखाना चाहते हैं लोगों के अंदर भी हम कुछ हैं, पल्ले कुछ नहीं। ये क्या किसी प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे भी हमारे यहाँ ग्रांट भेजो, जहाँ मुख्यमंत्री किस से ग्रांट मांगेंगे? ये तो यही मांग सकते हैं। ये नायब जी बैठे हैं, ये वहां से रतनलाल कटारिया जी हैं, तो मैं यही बेनती करूंगा, तो आप ज्यादा कीमती वोट, अपनी ज्यादा से कीमती वोट जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन को देकर कामयाब करो। आप इन सब की कामयाबी, आप सबकी कामयाबी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको तय देना चाहता हूं। धन्यवाद प्रधान जी। और इसी बीच हमारे कुछ और साथी आ चुके हैं, जिनमें हमारे वार्ड नंबर 5 में हमारे बहुत ही बड़े कार्यकर्ता अनिल गुप्ता जी और राजवीर सैनी जी, जो पहले विकिलों के प्रधान भी रह चुके हैं, और एडवोकेट खुशीराम सैनी जी, विपिन सैनी जी, प्रवीण गुप्ता जी, सन्नी जी, धर्मपाल जी, राजू सैनी जी, संधि जी, और हमारे वार्ड नंबर 2 से ही हमारे मंगल सेन बजाज जी, जो पूर्व में मंडल में सचिव भी रह चुके हैं, उनका भी यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत। अब मैं
रिक्वेस्ट करूंगा अपने यहाँ के नगर सेवक अम्बाला से माननीय श्री असीम गोयल जी, जो एक विकास पुरुष के नाम से हमारे अम्बाला के अंदर मशहूर हो चुके हैं। अच्छा, मैं अपने प्रधान अम्बाला सैनिक सर्कल सभा के प्रेसिडेंट देवेंद्र जी से विनती करूंगा कि बुके के साथ हमारी यहाँ की मेयर की प्रत्याशी डॉक्टर वंदना शर्मा जी का स्वागत करें। धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने यहाँ के विधायक अम्बाला के माननीय असीम गोयल जी से कि वो भी आए और 2 शब्द हमारे बीच रखें। भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही कर्मशील सांसद कुरुक्षेत्र से, हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री रहे बड़े भाई आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मेयर के प्रत्याशी के रूप में जिनको पार्टी हाईकमान ने कमल का फूल देकर आपके बीच में आपका प्यार, आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए भेजा, आदरणीय डॉक्टर वंदना शर्मा जी, हमारे बीच में हमारे सैनिक सर्कल सभा के प्रधान देवेंद्र जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय पुनिया साहब, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जिनका मार्गदर्शन मुझे बचपन से मिलता रहा, आदरणीय सुरजीत सिंह सोंडा जी, स्वर्ण सैनी जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में अनिल सैनी जी, राजेश गोयल जी, हमारे भाई और पूर्व में मनोनीत पार्षद अनिल गुप्ता जी, जसवंत जी गहले, हमारे सैन समाज से प्रधान रोहतास जी, हमारे बहुत से साथी हैं, सुंदरलाल जी, पूजा जी, नाथीराम जी, और हमारे जितने एमसीओ के प्रत्याशी आए हैं, 2 नंबर से यशपाल, 10 नंबर से सुखजीत सन्ना जी, 9 नंबर से पार्षद प्रतिनिधि अमन सूद जी की माता जी खड़े हैं, रमेश देवी सूद जी, 5 नंबर से हमारे प्रत्याशी रविंदर गुप्ता जी और 7 नंबर से प्रत्याशी मोनिका मल जी, और उपस्थित सभी आए मेरे बुजुर्गवान मातृशक्ति। देखिए, समाज जब एक मुट्ठी बांधता है उसकी चोट बहुत बड़ी होती है, आवाज गूंज बहुत बड़ी होती है। अपने हाथ में भी 5 उंगलियां हैं, आप अकेली उंगली को लेके कहीं भी चोट मारोगे, ना तो हाथ की ताकत का इस्तेमाल कर पाओगे और ना अपना प्रभाव छोड़ पाओगे। और जब समाज एक मुट्ठी की तरह एकजुट होता है, आप एक मुट्ठी की चोट कहीं मारो, उस मुट्ठी की चोट आपकी आवाज को भी बुलंद करती है, आपके प्रभाव को भी बुलंद करती है। और आज सैनी समाज जो मेहनत का समाज है, हमारे बीच में सैन समाज ही बैठा है, ये भी मेहनत का समाज है। जो सैनी समाज ने आज एक कोई अलग से निर्णय नहीं लिया, ये तो हमेशा राष्ट्र की विचारधारा के साथ चलने वाले लोग हैं, जो उनको पता है कि जब राष्ट्र बचेगा तभी हम सब लोग बचेंगे, क्योंकि इन्होंने तो मेहनत करके अपना मुकाम हासिल किया है। ये किसी की कृपा के ऊपर निर्भर समाज नहीं है। और जो समाज मेहनत कश होता है, 10 उंगलियों की कीर्त करके खाना जानता है, उस समाज को किसी की कृपा की जरूरत नहीं। लेकिन इनको इतना जरूर पता है कि जब मुट्ठी बना के हम एक साथ चलेंगे, उस मुट्ठी का प्रभाव है कि आप चाहे अम्बाला की बात करो, हरियाणा की बात करो, पूरे भारतवर्ष की बात करो, आपकी आवाज का और आपकी जो एक मैं कहूंगा कि जो उसका प्रभाव है बहुत ज्यादा होगा। देखो, अभी बात आई समाज की, देवेंद्र सैनी जी ने कहा कुछ विषय ऐसे हैं मैं मंच के माध्यम से बोल नहीं सकता,
10 नंबर वार्ड वाला जो मामला था उसके अंदर, क्योंकि लेट, बहुत लेट, इतना कि लेट नाम आया और नायब सैनी जी ने जो आदेश किया था वो हो भी जाता, लेकिन वो सीट समझौते में दूसरी जगह चली गई, वरना हो गया था। और मैं तो खुद, अंकल जी बैठे हमारे, हम तो आश्वस्त हो गए थे 18 नंबर वार्ड इन्होंने जब लिया, क्योंकि इन्होंने अपनी जो परिवार से ही बिटिया उसका मेयर के नाते करवा रखा था। तो जब हमारा समझौता हुआ, 18 नंबर सीट गई, तो बड़े क्लियर थी ये बात कि भाई परिवार का सदस्य ही लड़ेगा और बिरादरी से कोई ना कोई जरूर आएगा। मैं ये मंच से इसलिए बता रहा हूं कि कोई आपको जाके कहे भी आपके समाज के बारे में चर्चा नहीं हुई। 2 सीटों के ऊपर बहुत गंभीर तरीके से, और देने के नाते ये नहीं, अंकल यहाँ गवाह है, अंकल से तो बार बार हमने 4 मीटिंगें हुई, चारों मीटिंगों में हमारे प्रदेश के नेताओं ने आदरणीय अंकल जी से निवेदन किया, सोंडा साहब से, कि आप अपनी उसी बच्ची को जिसने मेयर का भरा उसको पार्षद खड़ा कर लो। ये तो 4थी मीटिंग में इन्होंने कहा कि भाई उसको तो हमने मेयर ही खड़ा करना था, हमारे पास प्रत्याशी और है। मतलब गलत कह रहा हूं अंकल जी? समाज की बिल्कुल भी कोई ये सोचे भी समाज के ऊपर चर्चा बड़ी गंभीरता से, और मेरे को तो नायब सैनी जी ने आदेश किया था, हमारे भाई हैं, अगर वो 10 नंबर सीट जजपा में ना जाती, स्वर्ण सिंह जी को भी पता है, इनको भी कहीं ना कहीं से फोन आ लिया था, लेकिन अब भी हम समाज से दूर नहीं है। ये कॉर्पोरेशन में चाहे वंदना शर्मा जी मेयर बनेंगे, ये 5 प्रत्याशी पार्षद के बैठे हैं, जब 15 हमारे प्रत्याशी और हैं, कहीं भी सैनी समाज को ये नहीं लगेगा कि इस कॉर्पोरेशन में हिस्सा सैनी के नाते हमारा नहीं है। आप लोगों की उंगली के ऊपर इशारे के ऊपर काम करें। इस बात की जमानत, इस बात की गारंटी मैं लेके जाता हूं, पहले भी कभी हमने आप लोगों के आदेश को टाला नहीं है, कभी भी नहीं टाला। आपने नायब सैनी जी को जो आदेश कर दिया, चाहे सीएम साहब को लाने की बात हो, देखो अदारे के अंदर पैसा आया नहीं आया वो बात अलग होती है, लेकिन प्रदेश का मुखिया के आपका स्तुति गान करके जा रहा है, आपकी संस्था को एक मान सम्मान इज्जत के नाते वो आ रहे हैं, और जो देना था वो भी देके गए, मैं उसका चर्चा नहीं यहाँ करना चाहता, लेकिन जो समाज का सम्मान है, जो समाज के प्रति आपके समर्पण के भाव को उस दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी सैल्यूट करके गए, तो और वो हमारे सबके मन में है। आप लोगों ने महाराजा सूरसेन जी के लिए आदेश किया, आप लोगों ने सामने से नहीं कहा, एक बार हमने कहा, बल्कि शहर के बाहर भी जहां आपको लगता है, फिर आप लोगों ने आदेश किया कि नहीं जी हम तो अपने समाज की जगह पे ही बनाएंगे, जो आपने कहा ठीक है। फिर आपने कहा कि एक तरफी नहीं होनी चाहिए, जीटी रोड से भी देखनी चाहिए, हमने कहा महाराजा सूरसेन जी की जो मूर्ति है वो 2 तरफा नहीं चाहिए। आप लोगों का आदेश आया भाई ये छोटी नहीं होनी चाहिए, मैं कहा जितनी हाइट करवाना चाहते हो उतनी करवा लो, क्योंकि महापुरुषों की प्रतिमाएं तो हमेशा कद से और सोच से और विचार से बड़ी होती है, तो हमसे तो बहुत ही बड़ी होती है। फिर आपने कहा जी वहां एक वाटिका टाइप बना दो, सौंदर्यकरण करके, खाली चौक ना बने, उसके ऊपर भी हमने कहा भी 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, जो आपकी। और अब भी मैं कह रहा हूं, देखो आचार संहिता लगी है, क्योंकि ये मैंने बातें पहले भी कही है, इसलिए दोहरा रहा हूं, ये पत्थर रखा जा चुका, काम शुरू हो गया, और मार्च में मेरे ख्याल महाराजा सूरसेन जी की जब जयंती होगी उस दिन उस प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। मैं आदरणीय नायब सैनी जी को भी निवेदन कर रहा हूँ, आप पूरे समाज के, प्रदेश के नहीं, आप पूरे देश के नेता हो, भी आपको कोई एडवांस में पहले ही कह दे भी नायब सैनी जी आपने महाराजा सूरसेन जी की जयंती में हमारे यहाँ आना है, मैं तो पूरे समाज की तरफ से आपको अभी से निमंत्रण दे रहा हूँ। ये 2 तारीख आपने 12 के लिए रख दी है, और महाराजा सूरसेन जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण आपने अपने कर कमलों से, और भी हम कोशिश करेंगे, आप जिसको भी लेके आएंगे हम तो उस दिन आपके क्या कहते हैं जी मेजबान बन के आपकी अगवानी करेंगे, मेहमान तो आप लोग होंगे, और उस अगवानी में हमारी मेयर की प्रत्याशी भी साथ खड़े हो, सारे पार्षद साथ खड़े हो, अगवानी का मजा तब है। देखो यानी ये कारपोरेशन के फंड से ही बन रही है, जो प्रतिमा बन रही है, तो मैं तो केवल यही बात कहते हुए, देखो अवसरवादी ताकतें आपके बीच में बहुत आई, बहुत अम्बाड़ा ने झेला इनको, अब मौका है, एक धक्का लगाने की जरूरत है इनको, ये पक्का अपने घर बैठ जाएंगे। देखो जो अपने आप को बाहुबली कहने वाले लोग हैं, बाहुबली बनाने वाले तो ये लोग हैं जी, आप लोग,
पंप वाला काम तो आपका, हमारा तो टेहू वाला काम है या पतंग वाला काम है। पतंग कितनी मर्जी ऊंची उड़ दे, कितनी मर्जी भी, ये नीचे वाले के हाथ में डोर जो हिलाता है ना, वो जितनी ढील देगा और पतंग को गुमान हो जाता है। देखो मैं तो आसमान से बातें कर रही हूँ और वो नीचे बैठा जब उसको कटवाता है ना, पतंग कौन से छत से उड़ती है और जाके कहां गिरती है पतंग को भी पता नहीं होता, उसको कौन लूट ले जाता है। तो आप लोग वो ताकत देने वाले हैं। अब वो लिखते क्या है भाई, शक्तिशाली चुनो, शक्ति रानी चुनो। अभी पुनिया साहब कह रहे थे ये बातें करने वाली, जो आदमी अपने आप को पहले ही शक्तिशाली समझ रहा है, भाई हम तो शक्तिशाली हैं, हम तो सेवक हैं। और हमारी प्रत्याशी का नाम क्या है? वंदना। हम तो चरण वंदना करके, आपकी चरण वंदना करके आपसे वोट मांग रहे हैं। हम कोई शक्तिशाली लोग नहीं है। तो नौकरियों की बात करी, कह दी 2000 नौकरियां लगवा देंगे। एक नौकरी मेयर के हाथ में नहीं है, एक नौकरी। सारा सिस्टम बदल दिया, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड लगाता है, ठीक है जी। या जो बड़ी नौकरियां हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन लगाता है। और कोई पर्ची, कोई खर्चा कुछ नहीं, खर्ची पर्ची के बिना, जिसमें योग्यता है आओ और अपनी नौकरी ले जाओ। एक नौकरी मेयर के हाथ में नहीं है, एक नौकरी। शर्मा जी कह रहे हैं मैं 2000 नौकरियां दे दूंगा, पोस्टें 800 सेंक्शन है। और शर्मा जी नौकरियों का बात का जवाब तो आपको आजकल आज समाज अखबार नहीं पढ़ रहा, उसमें हर एक अखबार के अंदर आजकल आज समाज पेपर की एक कॉपी पढ़ के आ रही है, देखी होगी आपने। अखबार लगाया, 50 से 60 लोग अम्बाड़ा के जो उसमें नौकरी करते थे निकाल दिए, उनकी तनख्वाह भी नहीं दी। यार आप अपने अदारे में नहीं 50-60 लोगों को जो लगे जिनको पाल सकते, आप लोगों को 2-2000 नौकरियां दे दोगे। फिर आईएमटी के ऊपर गुमराह कर रही है। आईएमटी का मुद्दा भी नगर निगम के अंदर आता ही नहीं, नगर निगम का ये एरिया ही नहीं है, नगर निगम का ये विषय ही नहीं, ये विषय हरियाणा सरकार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अगस्त 2019 में घोषणा की और जब वो अब आए, फाइल आगे चल गई, सरक गई। अब शर्मा जी को लगा भाई अब थोड़ी सी बात बनी है, उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया, आईएमटी हम लेके आए, आईएमटी हम लेके आए। शर्मा जी जब पीएम आपका, सीएम आपका, आप विधायक, यहाँ से शैलजा जी केंद्रीय मंत्री, जब तो आप यहाँ डक्का नहीं लेके आ सके। और अब आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और हम सब ने प्रयास करके उस आईएमटी को लाया। तो मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, आप डॉक्टर वंदना शर्मा जी और हमारे पार्षदों को जिताएंगे ना, जो एक गली नाली सड़क सीवर स्ट्रीट लाइट सफाई, ये सारी व्यवस्थाएं पार्षद और मेयर के जिम्मे है, जो हमने 6 साल से अपने ऊपर ले रखी है। आप मुझे यहां से फ्री करोगे, मैं तो चंडीगढ़ बैठ जाऊंगा गोटी उठा के, मुझे क्या है जब तक आईएमटी देते नहीं मैं आता नहीं वापस। कभी नहीं मिलेगा। देखो मेरे को थोड़ा सा फ्री करो, मैं लग तो अब भी रहा हूं, लेकिन जब ये सारी जिम्मेवारी जो लोग करने वाले उनके जिम्मे पड़ जाएगी, मैं भी तो कुछ करूंगा, खाली थोड़ी बैठूंगा। मैं आईएमटी लगवाऊंगा आप लोगों की बैठ के, जिसकी मंजूरी हो चुकी है। और देखो शर्मा जी का वो काम है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और वही चौधरी साहब की बात मैं क्या कहूं, सारे आप जानू लोगों। एक उनका साथी कहने लगा, निर्मल सिंह जी को तो हमने जब भी विधायक बनवा दिया जब वो 96 में जेल में थे। मैं कहा भाई ये भी बता दे फिर सरपंच साहब कि वो जेल में कौन सी भारत की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए गए, क्यों गए जेल? सबको पता है। और पुनिया साहब को तो वकील है भाई, देखो हमारी 2-4 संहिता लग रही, बोल नहीं सकता, 27 के बाद बता दूंगा, नहीं पुनिया साहब से पूछ लेना क्यों जेल में गए थे, सबको बता दें। और सुन लो, गौ माता को हम अपनी आराध्या मानते हैं, सवेरे उठ के पूजा करते हैं, गौ ग्रास निकालते हैं। अभी महीना पहले एफआईआर दर्ज हुई, गौ माता के ऊपर भी गोली चला दी। और रही कांग्रेस की बात, देखो ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। विनोद शर्मा कांग्रेस, निर्मल सिंह कांग्रेस, बिट्टू चावला कांग्रेस, हिम्मत सिंह कांग्रेस, जसबीर मलौर कांग्रेस, और फिर बची कुची कांग्रेस। ये जब हम बाड़े में इकट्ठे नहीं हो सकते, ये आपके विकास के लिए इकट्ठा क्या होंगे? और नारा देखा उन्होंने, नारा हमारा होना चाहिए था। मैं तो कांग्रेस वालों को सल्यूट करता हूं, उन्होंने हमारी गलती सुधार दी। उन्होंने नारा दिया अब होगा बदलाव। बिल्कुल ठीक बात है भाई,
ये तो कांग्रेस ने दीवार पे लिख दिया बदलाव होगा, क्योंकि कारपोरेशन किसकी थी? कांग्रेस की थी, हमारी थोड़ी थी कारपोरेशन। और वो अपने आप ही नारा दे रहे अब होगा बदलाव, यानी कांग्रेस को बदलना चाहिए भाई, जबकि नारा तो हमें देना चाहिए था। बीजेपी वाले लिखते भी अब होगा कारपोरेशन में बदलाव, वो अपने आप लिख रहे, जबकि कारपोरेशन किसकी थी? कारपोरेशन अब भी कांग्रेस की थी और नारा वो दे रहे हैं। तो इसलिए भाई कांग्रेस वालों की एक बात मान लो, पहली बार समझदारी की बात करी है, बदलाव कर दो, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला दो। हमारे 20 पार्षद हैं, 16 कमल के फूल के ऊपर, 3 जसपा के जो हैं, 10 नंबर, 14 नंबर, 18 नंबर चाबी के निशान पे। और एक निवेदन कर रहा हूं, वार्ड नंबर 11, इसको जरा ध्यान से, क्योंकि ये वार्ड नंबर 11 में हमारा जो निशान है सोनम का बाईसाइकिल। सोनम हमारी प्रत्याशी है 11 नंबर वार्ड से, उसका निशान है बाईसाइकिल। एक ऐसा निशान है जो बाईसाइकिल, क्योंकि कईयों को मिल गया। तो वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 11, हाँ तो सोमरा साहब कह रहे सीट भी निकलेगी, उसका बड़ा अच्छा माहौल है। कल हमने 2 प्रोग्राम करे वहां, लोगों में उस बच्ची के प्रति बड़ा, उसके परिवार के प्रति बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है भारतीय जनता पार्टी भाजपा की नीतियों के प्रति। तो इतनी बात कहता हुआ, देखो जी परसों कमल ही कमल कर दो। और देखो जो कॉर्पोरेशन में दलदल कर रखी थी, जितनी गहरी दलदल होती है, जितना कीचड़ होता है, कमल उतना बड़ा खिलता है। देश के अंदर दलदल थी, आपने मोदी जी को दोबारा बना दिया, अभी और कमल खिलाओ। हरियाणा में दलदल थी, आपने 2 बार सरकार बीजेपी की बना दी, भी और बड़ा कमल खिलाओ। अब ये कॉर्पोरेशन की दलदल भी दूर करनी है, इसमें भी हमें कमल का फूल पार्षदों के नाते और मेयर के नाते खिलवाना है। परसों देखो जी, आप तो अपनी वोट डालो ही डालो, अपने साथी को भी समझाओ। एक आखिरी बात कहते हुए अपना स्थान दूंगा, लेट बहुत हो गया आप लोग, हमें भी जाना है। देखो किसी ऐसे आदमी को एमसी या मेयर ना बना देना जिसके पास काम की नहीं जाओ, अगला कहते देखो जी ना तो मेरा पीएम ना सीएम ना एमपी ना एमएलए, मेरे पे तो फंड है नहीं जी, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। और आप अगर दोबारा उसको जोर दोगे और सामने से अगला कह दे भाई देख मेरा मगज चाटने की जरूरत नहीं, सरकार वाले भी आपको समझाने आए थे, आपने उनकी बात मानी कोई नहीं, आपने गलती करी है, मेरी गलती नहीं, वोटें आपने मुझे डाली है, गलती आपकी है। 5 साल वास्ते मैं तो बन गया, अब अपनी मौज कर छुट्टी, अरे होगा, गलती आपकी निकलेगी। तो मेरा निवेदन है इन बातों को ध्यान में रखते हुए भाजपा जजपा गठबंधन के प्रत्याशियों को पार्षद के नाते अपना आशीर्वाद दें, मेयर के नाते डॉक्टर वंदना जी को जिताएं। इतनी बात आपके बीच में करनी थी। और सैनी समाज हमारा अपना परिवार है, ये कहीं भी चाहे नायब जी बैठे हैं, चाहे मैं बैठा हूं, चाहे आपके डॉक्टर वंदना है, हमारे जितने प्रत्याशी होंगे, किसी मर्जी को जब मर्जी फोन करके काम के लिए कह सकते हैं, हम कहीं आपसे दूर नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भाजपा, जय अम्बाला। एक बात और, अगर तो आप लोगों को लगता है हमारे सैन समाज के साथी बैठे हैं, उन्होंने पूरा आशीर्वाद और समर्थन का वादा दिया है, अगर आप इस सभागार में बैठे सब लोगों को लगता है कि 27 तारीख को हम कमल खिलाने वाले हैं, तो दोनों हाथ उठा के एक बार समर्थन कर दें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। भाई असीम गोयल जिंदाबाद, भाई असीम गोयल जिंदाबाद। जी मैं वंदना जी से, डॉक्टर वंदना जी जो हमारे मेयर प्रत्याशी हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वो मंच पर आकर आप सबको मुखातिब हों और आपके सामने अपने विचार रखें। डॉक्टर वंदना शर्मा जी बहुत सुशील, पढ़ी लिखी डॉक्टर हैं पेशे से, इनको आपने कामयाब करना है और भाजपा का फूल का, कमल का फूल का बटन दबाना है। धन्यवाद। और डॉक्टर वंदना शर्मा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे सांसद और अम्बाला के भी बहुत प्रिय जिलाध्यक्ष रहे हैं हमारे नायब सैनी जी, हमारे विधायक असीम गोयल जी, और मंच पर उपस्थित आदरणीय सोनिया जी, सोंडा जी, और इस सभा में उपस्थित मेरे सैनी समाज के सभी भाई बंधु, मेरी माताएं बहनें,
सबका अभिनंदन, सबका स्वागत है। अम्बाला नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कमल के फूल का प्रत्याशी और मेयर पद का प्रत्याशी बनाकर आप सब लोगों के बीच में आप सब लोगों का विश्वास जीतने के लिए भेजा है। अम्बाला में भाई असीम गोयल की नेतृत्व में बहुत से विकास कार्य पिछले 6 वर्षों से बहुत ही प्रगति पर हैं और बहुत सुंदर अम्बाला हमारा बनता जा रहा है। उन्हीं विकास के कार्यों को यदि हम और तेज रफ्तार देना चाहते हैं तो हमें यहाँ के मेयर और प्रत्याशी भी, पार्षद भी हमें कमल के फूल का बटन दबाकर ही कमल के फूल के ही विजयी बनाने पड़ेंगे। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे कोई भी काम इसलिए नहीं रुकने वाले क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार, हमारे क्षेत्र में हमारे विधायक। तो अम्बाला के विकास के लिए, अम्बाला को और बहुत सुंदर, स्वच्छ और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, जैसे कि हम पिछले 2 दिनों से देख ही रहे हैं, पहले हमारे मुख्यमंत्री जी आए और कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए और सीधा नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद हम अम्बाला को मिलने वाला है। इसलिए यदि हम भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन दबाकर आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाते हैं तो अम्बाला भारत के नक्शे पर नंबर 1 बन जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसलिए आप सभी भाई बहनों से बहुत अनुरोध के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि आने वाले 27 दिसंबर के चुनावों में बहुत ही समझदारी से, बिना किसी प्रलोभन में आए, सिर्फ अपना हित, मैं इसमें आप सब लोगों को आपका अपना हित कहूंगी, क्योंकि यदि कोई पार्षद, कोई और मेयर तो देखो आप सब लोगों के समर्थन से तय हो ही रहा है, हमें पार्षद भी सारे के सारे अपने कमल के फूल के ही बनाने हैं ताकि अम्बाला के विकास में कोई भी रुकावट ना आ पाए, वो कोई भी व्यवधान खड़ा, क्योंकि अगर एक पार्षद या 2 पार्षद भी दूसरी पार्टी के अगर हम लोगों के बीच में आते हैं तो उन्होंने हमारे विकास में रोड़े ही अटकाने हैं, वो हमारे विकास को उतनी अच्छी तरह से नहीं होने देंगे। इसलिए आप लोगों को बहुत समझदारी से 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी विधायक जी ने जो हमारे अम्बाला शहर के अंदर हमारे लिए, हमारे सैनी समाज के लिए, हमारे अम्बाला के लिए इतने काम किए हैं, तो मैं तो कई बार विधायक जी को कहता हूँ कि विधायक जी वैसे भी आप हमारे दिलों में बसते, आपने हमारे लिए कुछ किया है तभी आप हमारे दिल में बसते हो। और इसी के साथ ही मैं हमारे सांसद, हमारे समाज के भारत माता की हमारे बीच में आप सबके दिलों की धड़कन, अम्बाला शहर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, आप सबके दुख सुख के साथी भाई असीम गोयल जी हमारे बीच में आज आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए सभी पार्षदों सहित, जिसमें सर्वश्री डॉक्टर वंदना शर्मा जी जो मेयर के रूप में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आई, और उनके साथ हमारे वार्ड नंबर 2 से यशपाल जी और वार्ड नंबर 5 से रविंदर गुप्ता जी, वार्ड नंबर 7 से मोनिका मल जी, वार्ड नंबर 9 से रमेश देवी सूद जी, उनके सपुत्र आपके बीच में आए हैं, वार्ड नंबर 10 से सुखजीत सिंह जी, ये हमारे जनता के प्रत्याशी हैं। भाइयों, ये हमारी मिनी सरकार है। मिनी सरकार डॉक्टर वंदना से लेकर के उधर बैठे हैं और विधायक जी इनके साथ बैठे हैं। ये तालमेल ठीक है ना? कोई और तालमेल ठीक तो नहीं है? नहीं आकर के ये बात बोल देते हैं। अभी विधायक जी बता रहे थे झूठ की भी हद होती है। कहा 2000 नौकरियां लगवा देंगे। अरे अम्बाला को तो लोगों ने 10 साल तक उसको भुगता है, और 10 साल के अंदर अम्बाला की क्या स्थिति की है, उस समय को देख करके डर लगता है।
परंतु असीम गोयल जी के नेतृत्व में जो पिछले 6 वर्षों में काम हुए हैं भाइयों, आज उसकी चर्चा हमारे सैनी सभा सर्कल अंबाला के प्रधान देवेंद्र सैनी जी, दलजीत सिंह जी पूनिया पूर्व प्रधान, मनोज सैनी जी उप प्रधान, जसवंत जी, रोशन लाल जी, राजेश गोयल जी, सुंदरलाल जी और उपस्थित सभी महानुभाव, श्रवण सैनी जी, मातृशक्ति। आज क्योंकि भाषण तो मैं देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, मैं तो आपके बीच में अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि आप लोगों ने काम भी देखा है इन 6 वर्षों के अंदर जो काम किए हैं। और मैंने शायद ये बात पहले भी कही थी और आज मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि आप अपना महत्व समझिए कि जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने शपथ लिया था तो शपथ लेने के बाद उन्होंने ये बात कही कि मैं समाज के अंदर आना चाहता हूं। किसी भी समाज के अंदर वो नहीं गए थे। और भाइयों, मैंने असीम गोयल जी से बात किया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आना चाह रहे हैं और मैं अंबाला के अंदर बुलाना चाह रहा हूं। समाज के सारे प्रमुख लोग बैठे हैं, आप सबकी मौजूदगी के अंदर मैंने आकर के बात कही थी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आना चाह रहे हैं। और आप सब ने कहा कि हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पहली बार अगर कोई मुख्यमंत्री आ रहा है तो सैनिक समाज के अंदर आ रहा है। और आप सब ने उनका भव्य स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। और आपके सम्मान के अंदर भी कोई कसर नहीं मुख्यमंत्री जी ने छोड़ी है। जो आपने कहा उससे 2 कदम आगे बढ़ करके यहां पर बोल करके हो गए। मेरी आप सबसे अपील है कि आप उस महत्व को समझिए। और जब मनोहर लाल जी ने दूसरी बार शपथ लिया तो मनोहर लाल जी ने फिर कहा कि मैं आपके समाज में आना चाहता हूं। और पहली बार जब दूसरी बार शपथ लिया था तो आपके कुरुक्षेत्र में महाराजा सूरसेन जी के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंदर वो उपस्थित हुए। आप इस बात की गंभीरता को जानिए। मेरी आप सबसे अपील है कि पूरा का पूरा समाज एक